हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 59 है। अगर आपकी कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी, वह मुझे अभी याद आया। क्लाइंट ने मैसेज करके बताया है कि वह आज नहीं मिल पाएगा, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रोहन, तो ठीक है, मेरे साथ गाड़ी में बैठो। राजवीर, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। परी उन दोनों को फिर से लड़ता हुआ देख गुस्से में अपने पैर पटकती हुई गाड़ी में बैठ जाती हैं। परी और राजवीर गाड़ी में पीछे बैठे होते हैं और रोहन ड्राइव करता है। परी इन सब से परेशान होकर आंखें बंद करके अपना सर पीछे सीट पर टिका देती है। रोहन कांच में से परी को इस तरह देख उससे पूछता है, क्या हुआ परी, तुम ठीक हो ना? परी परेशान होकर अपनी आंखें खोलती है और थोड़ा गुस्से में उन दोनों को बोलती है, क्या तुम दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? रोहन, राजवीर एक साथ बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। राजवीर, मैं तुम्हें रोहन के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। रोहन, मैं भी तुम्हें भाई के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। परी, हाँ ठीक है, चालू मत हो जाओ अब दोबारा। परी खिड़की के बाहर देखती है और रोहन से गाड़ी रोकने को बोलती है। रोहन, क्या हुआ परी, तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? परी हाथ से इशारा करती हुए उन्हें सामने की तरफ देखने को बोलती है। मुझे वो उस गार्डन में जाना है, तुम दोनों अपने अपने काम पर जाओ। इतना बोलकर परी गेट खोलकर बाहर उतर जाती हैं और गार्डन की तरफ जाने लगती हैं। रोहन गाड़ी साइड में लगाता है और राजवीर और रोहन दोनों परी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। परी गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। राजवीर और रोहन भी चुपचाप आकर उसके पास बैठ जाते हैं। कुछ बच्चे गार्डन में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और परी उन बच्चों को देख रही होती है। उनमें से एक बच्चा बाल को किक मारता है और बाल आकर राजवीर के पैरों के पास गिर जाती हैं। तभी सारे बच्चे राजवीर के पास बाल लेने के लिए आते हैं। बच्चे राजवीर से बाल मांगते हैं, भैया हमारी बाल दे दो। राजवीर बाल उठाकर बच्चों को देने लगता है। तभी उनमें से कुछ बच्चे राजवीर को अपने साथ खेलने के लिए बोलते हैं। रोहन इस बात पर हंसते हुए उन बच्चों से कहता है, रहने दो बेटा, तुम्हारे इन भैया को फुटबॉल खेलना नहीं आता है। राजवीर, अच्छा तो बचपन में हर बार कौन मुझसे फुटबॉल में हारता था? रोहन, मैं तो बिल्कुल नहीं हारता था। राजवीर, झूठ मत बोलो रोहन, तुम हमेशा हारते थे। रोहन, तो ठीक है, हो जाए एक एक मैच, हारने जीतने वाला का पता चल जाएगा। जो यह मैच हारेगा वह आज परी को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। राजवीर, डन। परी उन दोनों को रोकती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। और राजवीर, तुम बिल्कुल नहीं खेलोगे, तुम अभी अभी ठीक हुए हो, तुम्हारे लिए भागदौड़ करना अच्छा नहीं है। रोहन, क्या हुआ भाई, हारने से डर गए? राजवीर से शेखावत ने आज तक हारना सीखा नहीं। परी उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी परी की बात नहीं मानता। बच्चे आपस में दो टीम में बढ़ जाते हैं, एक राजवीर की टीम और एक रोहन की टीम। खेल शुरू होता है। राजवीर रोहन पर भारी पड़ता है। राजवीर भाग भाग कर बहुत सारे गोल कर देता है और रोहन उसे पकड़े नहीं पाता। राजवीर और रोहन पूरी तरह पसीने में भीग जाते हैं और थकने लगते हैं। इतनी भाग दौड़ करने से राजवीर के दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं और उसे हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। और इसी बीच रोहन बाजी मार देता है। दोनों टीम का स्कोर 5-5 होता है और एक लास्ट का 1 मिनट बचता है। रोहन खुश होती हुई परी की तरफ देखता है। राजवीर को दर्द होने लगता है, लेकिन वह फिर भी अपने दिल पर हाथ रखकर बाल को जोर से किक मारता है और गोल हो जाता है। सारे बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं। रोहन परेशान होती हुई वहाँ से बाहर चला जाता है और राजवीर दर्द के कारण नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। परी इस तरह राजवीर को गिरता हुआ देख घबरा जाती हैं और ज़ोर से चिल्लाई और उसके पास आती हैं। परी,
राजवीर, राजवीर तुम ठीक हो ना? परी उसे सहारा देकर बेंच पर बैठाती हैं। राजवीर को इस तरह दर्द में देखकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना? मना किया था ना खेलने से, फिर भी क्या जरूरत थी खेलने की? जरा सी भी फिक्र ही नहीं है ना अपनी? राजवीर, मैं रोहन को तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। परी, एक बार मैं तुम्हें खोने की गलती कर चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। परी अपने पर्स से रुमाल निकालकर राजवीर के पसीने साफ करते हुए उसे बोलती हैं, तुम क्यों नहीं समझ रहे राजवीर, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। तुम जब भी मेरे साथ रहते हो हमेशा मुसीबत में पड़ जाते हो, इसीलिए बोल रही हूँ मेरा पीछा छोड़ दो। इसलिए मैं बस तुमसे दूर होना चाहती हूँ राजवीर। राजवीर, ठीक है, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम सच में मुझसे दूर होना चाहती हो? राजवीर की यह बात सुनकर परी इसका कोई जवाब नहीं देती और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तभी रोहन राजवीर के लिए पानी की बोतल लेकर वहाँ पर आता है और वहीं पीछे खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। राजवीर परी का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बोलता है, नजरें फेरने से कुछ नहीं होगा परी, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब तुम्हें मेरी इतनी परवाह है, इतनी चिंता है, तो तुम फिर भी मुझसे क्यों दूर होना चाहती हो? जैसे ही राजवीर परी का हाथ पकड़ता है तो रोहन को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। परी, मेरी कोई मजबूरी थी जिस वजह से मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई। सोचा जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस चली जाऊँगी। तब तक मैंने सब कुछ सही होने का इंतज़ार किया और तुम मुझे मिले। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल हो गया। सबसे परेशान होकर मैंने घर जाने की सोची, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जिस चीज़ से मैं घर जा सकती हूँ वह मुझे अब कभी नहीं मिल सकती और अब ना ही मैं उसे लेने की कोशिश कर सकती हूँ। इस वजह से मैं और परेशान हो गई और तुम्हारे साथ यह हादसा हो गया। मेरी वजह से तुम्हारी जान जाते जाते बची है और अभी मैं तुम दोनों भाइयों के बीच में फंस गई हूँ। और यह जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सब चीज़ों में मैंने जैसे खुद को तो कहीं खो ही दिया है। मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ, आखिर मैं क्या हूँ। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी हूँ और बस अब थोड़ा अकेला रहना चाहती हूँ खुद के साथ। राजवीर परी की बात को समझता है और उसे खुद पर परी की इस तरह परेशान करने के लिए गुस्सा आता है। सॉरी परी, मेरी ही गलती है कि मैं हर बार तुम पर अपनी बात बनाने का प्रेशर डालता रहा, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। चाहे तुम अकेला रहना चाहती हो या रोहन के साथ, मैं बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तुम खुद चलकर मेरे पास आऊँगी। और मुझे मेरे प्यार पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे पास ज़रूर आऊँगी। तब तक मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा मेरे पास आने के लिए, लेकिन यह बात हमेशा याद रखना परी, आई लव यू सो मच। परी राजवीर की बातें सुनकर उसे अपलक देखती रहती है। राजवीर, क्या हुआ परी, किस सोच में खो गई हो? परी, ना नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। राजवीर, तो चलो फिर चलते हैं। परी और राजवीर सारे बच्चों को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को राजवीर डॉक्टर के पास से अपना चेकअप करवाकर बाहर आता है। सुमित, बॉस, क्या बोला डॉक्टर ने? आप ठीक हो ना? आपको पता है आप अभी अभी थोड़ा बहुत ठीक हुए हो, तो क्या ज़रूरत थी भाग भाग कर फुटबॉल खेलने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं वीर सर को क्या जवाब देता? राजवीर, मैं ठीक हूँ, तुम चलो। सुमित राजवीर की तरफ देखता है जो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहा था, इसलिए उसे इस बारे में और ज़्यादा बात करना सही नहीं समझा। शर्मिला परी छत पर बैठे हुए होते हैं। परी ने शर्मिला के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था। शर्मिला, क्या हुआ परी? मैं देख रही हूँ जब से तुम आई हो एकदम गुमसुम हो। परी की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। पता ही नहीं कैसी ज़िंदगी हो गई है। जितनी बार सब कुछ अच्छा करने जाती हूँ
वह चीज़ उतनी ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या करूँ। शर्मिला परी के आंसू साफ करते हुए उसे बोलती है, कुछ मत करो, जाकर अच्छे से नींद ले लो। और हाँ, याद रखना परी, हर रोज़ एक नया सवेरा होता है और वह अपने साथ एक उम्मीद की किरण लेकर आता है कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो तुम भी बस वही सोचो, आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर स्माइल रखो। जाओ, जाकर सो जाओ और कल सुबह मुस्कुराती हुई फेस के साथ ऑफिस जाओ और सब ठीक करने की कोशिश करो। चलो अब एक प्यारी सी स्माइल करो। शर्मिला की बात सुनकर परी स्माइल करती है और सोने चली जाती है। सुबह जब परी ऑफिस पहुंचती है तो विनय आकर उससे बोलता है कि रोहन सर तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वह सीधा रोहन से मिलने उसके केबिन में जाती है। परी दरवाजे पर नॉक करती है और रोहन उसे अंदर आने के लिए बोलता है। परी, तुमने मुझे बुलाया। वैसे रोहन, कल तुम गेम के बीच में वहाँ से चले गए। आर यू ओके? रोहन, तुम्हें क्या लगता है, एम आई ओके और नॉट? आई एम ऑल राइट परी। परी, नहीं, वो क्या है ना, कल तुम बीच में गेम छोड़कर चले गए और जब मैंने तुम्हें फ़ोन किए तो तुमने मेरी किसी भी कॉल का आंसर नहीं दिया। रोहन, ओहो, क्या बात है परी, तुम्हें मेरी बड़ी चिंता हो रही है। परी, अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो मैं चलती हूँ। रोहन, रुको, मैंने तुम्हें यहाँ यह बताने के लिए बुलाया था कि जिस परफ्यूम प्रोजेक्ट पर तुम और मैं काम कर रहे थे, जिसकी तुम इंचार्ज थी, मैंने उसे कैंसिल कर दिया है। हमें अब उस पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परी, वाट, लेकिन क्यों? हमने कितनी मेहनत करी है उस पर और कंपनी ने भी तो इस प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन फिर तुम्हें इसे कैंसिल क्यों कर रहे हो? रोहन, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे किसी एम्प्लॉय को मेरा डिसीजन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। परी, लेकिन रोहन, मैं डिसीजन ले चुका हूँ और यह बदलने वाला नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। रोहन का इस तरह से बात करना परी को अच्छा नहीं लगता और परी वहाँ से चली जाती है। परी, आखिर इसे हुआ क्या है? कल तक तो बिल्कुल सही था, आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है?